नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। महज 5 साल का नितिन बाहर से रोते हुए आया और अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, भगवान से बोलो ना कि मुझे मेरे पापा के पास भेज दें। और इतना सुनते ही चंदा ने चिल्लाते हुए, नितिन, ऐसा नहीं कहते हैं बेटा, तुम्हारे बिना तुम्हारी मम्मी कैसे रहेगी। फिर दोबारा कभी ऐसे मत बोलना। ऐसा नहीं कहते हैं नितिन। पर मम्मी, सबके पापा हैं। पापा कितने अच्छे होते हैं ना। रोज कुछ न कुछ लाते हैं, गाड़ी में बिठाकर घुमाते हैं और खूब सारा प्यार करते हैं। सिर्फ मेरे पापा को ही भगवान के पास जाना था। ये सब सुनकर चंदा निशब्द सुनने से खड़ी रही। नन्हे से नितिन ने मासूम सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो खुद भी तो रोज ही भगवान से हजारों बार पूछती थी, क्यों वो उसके पति राजन को उससे छीन कर ले गए। राजन कार एक्सीडेंट की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चला गया। राजन के एक्सीडेंट के बाद से चंदा सिर्फ सवालों के जवाब ही तो दे रही है। जब बेटे का एडमिशन करवाने गई तो प्रिंसिपल का सवाल, ओह, सो यू आर अ सिंगल मदर, हमारे स्कूल की फीस मैनेज कर पाएंगी आप। चंदा के आश्वासन के बाद भी प्रिंसिपल संतुष्ट नहीं हुई। तो चंदा ने अपना जॉब प्रोफाइल और सैलरी स्लिप दिखाई, तब जाके कहीं एडमिशन हुआ। क्योंकि चंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, अच्छी सैलरी मिली थी। एक दिन रास्ते में पुरानी सहेली टकरा गई तो वो भी बोली, बहुत बुरा लगा जीजू के बारे में सुनकर। कैसे मैनेज कर रही है तू सब कुछ। कभी कभी सोसाइटी में पड़ोसी घूर कर देखते और पूछते, कैसी हैं चंदा जी, आप तो अकेले रहती हैं ना, कोई मदद चाहिए हो तो बोलिएगा, हम आधी रात को भी हाजिर हो जाएंगे। मैनेज ही तो कर रही थी, कभी नितिन की माँ बन के, कभी पापा बन के। थक जाती है लोगों के सवालों के जवाब दे देकर और खुद को उनकी गंदी नज़रों से बचाकर तो पति की तस्वीर को पकड़कर घंटों रोती रहती है, लेकिन बेटे के सामने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने देती। एक प्रवीण ही है जो उसे समझता है। दोनों साथ में एक ही कंपनी में काम करते हैं। जब कभी चंदा कमज़ोर पड़ती तो प्रवीण ही समझाता उसे और कहता कि तुम तो शेरनी हो और शेरनी कभी हार नहीं मानती। नितिन भी प्रवीण के साथ बहुत खुश होता। कभी कभी प्रवीण उसे बाहर घुमाने ले जाता तो नन्हा नितिन कहता, मम्मी, आज का दिन बेस्ट था। एक दिन खेलते खेलते नितिन ने कहा, पापा भी प्रवीण अंकल के जैसे थे क्या मम्मी। चंदा एकदम सन्न रह गई। नितिन का बाल मन न जाने कैसे कैसे सपने देखने लगा था। चंदा ने तय कर लिया कि वो प्रवीण से दूरी बना लेगी। वो नितिन को ऐसे सपने नहीं देखने दे सकती जो कभी पूरे नहीं हो सकते। चंदा ने प्रवीण से बात करना कम कर दिया और दूसरी कंपनी में नौकरी तलाश करने लगी और जल्द ही उसे दूसरी जॉब भी मिल गई और वो प्रवीण को बिना कुछ बताए दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। कुछ महीनों के बाद शाम के समय अचानक दरवाजे की घंटी बजी। नितिन भाग के गया और दरवाज़ा खोला और प्रवीण अंकल कहता हुआ प्रवीण से चिपक गया। प्रवीण भी उसे गोद में उठाकर हवा में उछालते हुए पूछा, हेलो माय डियर, कैसा है मेरा बच्चा। इतना सुनते ही चंदा कमरे से आकर देखा तो प्रवीण और उसकी माँ दोनों आए हुए थे। चंदा प्रवीण से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। उसने नमस्ते आंटी कहते हुए प्रवीण की मम्मी के पैर छुए तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया। फिर चंदा ने उन दोनों लोगों को बैठने को कहा और कई सारे प्रश्न आंखों में लिए प्रवीण को देखा, मानो पूछ रही हो, तुम यहाँ इस वक्त, वो भी आंटी के साथ, कैसे। प्रवीण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहना शुरू किया, चंदा, जब तुम चली गई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना तो रह सकता हूँ लेकिन नितिन के बिना नहीं। तुम दोनों मेरी लाइफ का हिस्सा बन गए हो। तो क्या तुम दोनों मुझसे शादी करोगी। मुझे पता है तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तुम दोनों की बहुत ज़रूरत है। कहते हुए उसने अपनी जेब से रिंग निकाली, चंदा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। चंदा की आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कभी पति की तस्वीर को देखती, कभी नितिन को, कभी प्रवीण को। बहुत कुछ कहना चाह रही थी लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए थे। प्रवीण की माँ ने चंदा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैं तेरा दर्द समझती हूँ। मैं भी प्रवीण को अकेले ही पाला है, इसीलिए अकेली औरत का दर्द और
पिता न होने का दर्द मेरा प्रवीण खूब समझते हैं। प्रवीण नितिन में खुद को देखता है, इसीलिए वो पिता का प्यार देना चाहता है। मना मत करना मेरी बच्ची। चंदा प्लीज़ मान जाओ। क्या पूरी रात मुझे ऐसे घुटनों पे बैठना होगा? प्रवीण कितना कहते ही चंदा हंस पड़ी और उसके हाथ से अंगूठी ले ली। नितिन दौड़कर प्रवीण की गोद में चढ़ गया। प्रवीण ने उससे पूछा, चैंप मुझे पापा कहोगे? हाँ कहते हुए नितिन प्रवीण के गले से चिपक गया। प्रवीण अपने मन ही मन नितिन से वादा किया कि अब कभी तुम्हें पिता की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, तुम्हें दुनिया जहान की सारी खुशियाँ दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।